डेटा एंट्री एक ऐसा टर्म जिसकी डिमांड प्राइवेट सेक्टर्स में काफी ज्यादा है, और अगर आप 12th या ग्रेजुएशन के बाद कभी कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के लिए गए होंगे तो आपने डेटा एंट्री टर्म को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने देखा था कि डेटा एंट्री का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है, जिसमें हमने देखा कि आप कैसे डेटा एंट्री के काम को क्विक वे में और अलग अलग वे में अटेम्प्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो की हम बात करें तो इसमें हम पहले टर्म, क्योंकि फ्रेश व्यूअर्स भी होंगे, तो पहले टर्म हम इस चीज को समझेंगे कि डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री को करने के लिए किन चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तीसरा डेटा एंट्री में टाइपिंग का क्या रोल प्ले है, और डेटा एंट्री का जो मेन टर्म है डेटा, वो आता कहां से है। इसके बाद हम कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स को समझेंगे जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री के काम को बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं, और जो दिक्कतें आपको आएंगी उससे भी आप इजीली रिजॉल्व कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से, जो कि है डेटा एंट्री। देखो इस वर्ड को ध्यान से समझो, डेटा एंट्री। डेटा मतलब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है वो है आपका डेटा, और आपको उसकी एंट्री करनी है। पहले टाइम में क्या होता था, एंट्री कॉपी में करते थे, अब वो एंट्री आपको कंप्यूटर में करनी है। तो ये सिंपल मतलब है डेटा एंट्री का। अब यहाँ पे सवाल आता है कि डेटा होता कैसा है। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो कि जितने लोग बैंक में जिनका अकाउंट है तो उनका एक फॉर्म भरा जाता है, जो सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए, करंट अकाउंट खुलवाने के लिए वो फॉर्म भरते हैं। तो होता क्या है कि बैंक वाले हो गए, या फिर मैं बात करूं जो हॉस्पिटल वाले हो गए, तो उनके पास क्लाइंट्स का, पेशेंट्स का डेटा होता है फॉर्म में। वो जो डेटा है वो भेज दिया जाएगा आपके पास। आपको क्या करना होगा, उसमें से कुछ जो मेन फील्ड्स है, जैसे कि नाम हो गया, या फिर अकाउंट नेम हो गया, या फिर जो आपसे रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, मेन एड्रेस इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब चीजें, उन सबको छांट कर आप कंप्यूटर में एड ऑन करते हो। फिर वो जो डेटा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के पास, बीपीओ के पास, जिसे हम कॉल सेंटर बोलते हैं, उनके पास भेजा जाता है, और तब वहां से आपके पास कॉल्स आता है क्रेडिट कार्ड के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, पॉलिसीज के लिए। तो ये एक टर्म होता है डेटा एंट्री से रिलेटेड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि डेटा एंट्री एक्चुअल में है क्या। आपको डेटा दे दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, या फिर मान लीजिए डिजिटल डेटा आपको सर्वर के थ्रू दे दिया गया है। उसमें से कुछ फील्ड्स को छांट कर आपको एड ऑन करना है, टाइपिंग करके आपको उसके एंट्री करनी है। अब बात कर लेते हैं तीसरे टर्म की। एक बहुत ही मेन सवाल होता है सबके माइंड में कि क्या डेटा एंट्री करने के लिए हमें एक बड़ा कंप्यूटर कोर्स करना है, या फिर हमारी टाइपिंग स्पीड कितनी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देखो इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि डेटा एंट्री करने के लिए कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर कोर्स आपको करने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में सबको बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आता है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्कूल लाइफ में आप देख लेते हो, MS वर्ड या एक्सेल, अगर आपको वो आता है तो आप डेटा एंट्री बड़ी आसानी से कर सकते हो। दूसरा जो यहाँ पे टर्म है कि टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मैटर करती है। क्यों करती है? जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू में वो आपको टाइपिंग के बिहाफ पे ही छांटेंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो जाहिर सी बात है जो भी डेटा वो आपको देंगे आप फटाफट टाइप करके उसके एंट्री कर दोगे। तो इट मींस आप बिल्कुल सही हो डेटा एंट्री के काम के लिए। लेकिन अब आपको देख देख के टाइप करना पड़ रहा है। आपको राहुल ही लिखना है तो पहले आप RAHUL ऐसे टाइप कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि जो काम दूसरा बंदा कर लेगा 10 मिनट में, उसको करोगे आप 1 घंटे में। तो इसलिए टाइपिंग जो है वो इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि डेटा जो आपको मिला है उसकी जितनी जल्दी आप एंट्री कर सको उतनी जल्दी काम खत्म होगा। तो टाइपिंग मैटर करती है। अब टाइपिंग स्पीड होनी कितनी चाहिए, तो मिनिमम अगर मैं बात करूं जब इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो 25 से लेके 30 की टाइपिंग स्पीड मिनिमम डिमांड की जाती है। तो मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए, 20 से लेके 30 के बीच में आप स्पीड मिनिमम सोच के चलो कि इतनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी डेटा एंट्री में मैं अपनी जो जॉब है वो ले सकता हूँ। आई होप कि जो बेसिक टर्म्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहां सबसे पहले एक टास्क हम देखेंगे कि आपको डेटा एंट्री कैसे करनी है। उसके बाद मैं आपको 10 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपको डेटा एंट्री करते टाइम उनकी जरूरत पड़ सकती है, और अगर आपको ऐसी दिक्कतें आएंगी तो इन ट्रिक्स को जानने के बाद आप उन्हें इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैंने एक्सेल स्टार्ट किया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको एक्सेल यूज करना नहीं भी आता है सो डोंट वरी। करना क्या है, सबसे पहले कि आपकी ये मेन कंप्यूटर स्क्रीन है, आपको यहाँ आना है टाइप टू सर्च में। अगर आपके सिस्टम में एक्सेल आपने इंस्टॉल किया है तो बस आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेल।
आप एक्सेल लिखोगे, यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आपको क्लिक करना है, एक्सेल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है और इसे बड़ा कर लेना है, आपका एक्सेल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जो डेटा मिलता है उसकी एंट्री करना। देखो मान लो हमें जो डेटा मिला है वो है बैंक का डेटा। तो बैंक में क्या क्या चीजें हो सकती है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें लिखना होता है टाइटल, जो कि हो गया मिस्टर या मिसेस। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा नेम, कि उनका नाम क्या है। फिर हमने लिखा है कि उनका टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, कि उनका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करेंट अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया बैंक नेम, तो हम यहाँ डाल देते हैं बैंक नेम। फिर हमने यहाँ पे एक टर्म लिखा जो कि है एड्रेस, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक टर्म लिखा कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजों को एड ऑन किया है, आपको जितने भी टर्म्स मिलेंगे वो चीजें आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये चीजें लिखी। अब यहाँ पे मुझे सिंपल करना क्या है कि मेरे को यहाँ पे डेटा की एंट्री करनी है। तो मैंने क्या बताया कि आपको बस टाइपिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा मिस्टर, इस तरीके से। फिर आपको टैब की प्रेस करना है, आप दूसरे वाले सेल में शिफ्ट हो जाओगे। यहाँ पे मैंने नाम डाला राजेश, टाइप ऑफ अकाउंट मैंने डाला सेविंग। फिर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, मैं आ जाऊंगा बैंक नेम में, मैंने यहाँ पे डाल दिया पीएनबी। फिर मैंने टाइप किया एड्रेस, मैंने यहाँ पे डाल दिया सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा। फिर मैं टाइप करता हूँ, कॉन्टैक्ट में आ गया, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, किसी का भी नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है हमें। क्या आई प्रॉब्लम, कि यहाँ पे जो सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा मैंने लिखा था वो यहाँ पे क्या है कि आधा गायब हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जगह कम है। तो आपको यहाँ पे डबल टैप करना है इस तरीके से, तो ये जो जगह है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको और भी जो लोग हैं उनका डेटा एड ऑन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मिसेस अनीता, अकाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया सेविंग, बैंक मैंने सेम डाला पीएनबी, एड्रेस पे मैं सेम डाल देता हूँ, और नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मिस्टर मोहन, अकाउंट में डाल देता हूँ सेविंग, बैंक नेम सेम डाला, मैंने यहाँ पे डाल दिया एड्रेस चेंज, तो मैं डाल देता हूँ बरोला सेक्टर 49 नोएडा। फिर हम यहाँ पे कुछ नंबर डाल देते हैं अपने हिसाब से। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक है तो मैं फटाफट डेटा की एंट्री कर पा रहा हूँ। अगर मैं यही चीज सोच सोच के लिखता तो इतना ही लिखने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाता। अब जब आप डेटा एड ऑन कर लेते हो तो उसके बाद डेटा को कस्टमाइज करना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पे गैप काफी ज्यादा है, और यहाँ पे ये जो टाइटल्स वगैरह हैं ये मान लो लेफ्ट में बीच में होने चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी हमें एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम कि हम इस पूरी रेंज को ऐसे कर लेते हैं सेलेक्ट, जहां तक भी आपका डेटा है। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट में और यहाँ पे करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे क्या होता है कि कई बार आपका जो यहाँ पे रेंज है वो ज्यादा आ जाती है, आप उसको प्रॉपर तरीके से अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो आपने फटाफट पूरे को सिलेक्ट किया और ऑटो फिट कॉलम विड्थ किया, जिसकी वजह से आपके डेटा को जितने स्पेस की जरूरत होगी उतने में वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखो सेंटर लाइन का ऑप्शन मिलता है, आपको सेंटर करना है। जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक मैंने किया येलो कलर, मैंने कर दिया इसको बोल्ड। और इसके बाद जो हमारा डेटा है, जहां तक भी आप डेटा क्रिएट करोगे वहां तक सेलेक्ट किया, और फिर हम यहाँ पे जाएंगे, हमने किया ऑल बॉर्डर्स, और पूरा जो डेटा है वो एक प्रॉपर रेंज में आ जाता है। इसके बाद मान लो कि जो पीएनबी वाला सेक्शन है ये भी आपको बीच में चाहिए, आपने सेलेक्ट किया, क्या करोगे, सेंटर लाइन। तो इस तरीके से आप डेटा को एक अच्छा लुक यहाँ पे दे सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आता है कि यहाँ पे मुझे हेडिंग भी देनी है कि ये जो मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ ये कौन से बैंक का है। तो आप यहीं पे आओ, ऊपर में राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ इंसर्ट में, और मुझे एक ऊपर क्या चाहिए, रो चाहिए। तो मैं करूंगा इंटायर रो, और मैंने क्या ओके। तो देखो ऊपर एक रो आ गई। फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दूंगा सिंपल। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे करूंगा इसको मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया कि पीएनबी बैंक कस्टमर डेटा, इस तरीके से। इसके बाद हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और फिर हम इसको करेंगे बड़ा। हमने क्या यहाँ से मिडल अलाइन, जो भी बैकग्राउंड कलर आप रखना चाहते हो, मोर कलर्स में गया मैं, यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट किया, मैंने किया ओके, और जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने कर दिया यहाँ पे व्हाइट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे बड़ी आसानी से रेडी कर लिया। सो आई होप कि ये टर्म तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि डेटा एंट्री करना कितना ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिसकी जरूरत आपको इसी डेटा में पड़ सकती है। जैसे हर एक के लिए मिस्टर या मिसेज लिखना, आप ये चाह रहे हो झंझट ना रहे कि बार बार मुझे मिस्टर मिसेज लिखना पड़े, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं जहां पे मुझे मिस्टर या मिसेज लिखना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में, ऊपर में डेटा टैब है, यहाँ पे जाओगे, फिर आप जाओगे डेटा वैलिडेशन पे, क्लिक किया, अलाउ के ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे सिंपली किस पे क्लिक करना है, लिस्ट पे। फिर हम सोर्स में जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद मेरे को क्या क्या इसमें जरूरत पड़ सकते हैं, जैसे एक जरूरत पड़ सकते हैं मिस्टर की, मैंने लिखा मिस्टर, फिर हम करेंगे कोमा, फिर हमने क्या यहाँ पे मिसेस, फिर हमने क्या यहाँ पे कोमा, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा मिस। तो तीन चीजें मैंने लिखी सोर्स में कोमा करके, और मैं करूंगा ओके।
अब जैसे मैं ओके करूंगा, यहाँ पे देखो मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मिस्टर आ गया, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट कर रहा है तो मिसेज आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मिस्टर आ गया। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो और यहाँ पे एक स्मार्ट वे में डेटा को फिल कर सकते हो। अब दूसरे टर्म की बात करते हैं जो होता है रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना। देखो जिन लोग की टाइपिंग स्पीड ज्यादा होती है, कई बार क्या होता है कि आप डेटा की एंट्री कर रहे हो और उसमें क्या हुआ कि आपने फटाफट से कुछ ज्यादा चीजें लिख दी। जैसे मान लो कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो जाहिर सी बात है 10 डिजिट का ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है किसमें, डेटा टैब में, और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, अलो में जाओ और मैंने बोला कि यहाँ पे जो टेक्स्ट की लेंथ है जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, इसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए 10 डिजिट की, कि जो हमारा मोबाइल नंबर है वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा और मैं करूंगा ओके। अब अगर मैं कोई सा भी जो नंबर है, जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 11 डिजिट का, तो ये मैंने यहाँ पे डाला, ये हो गया 10 और मैं एक नंबर और बढ़ा देता हूँ, मैंने किया एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मुझे क्या आएगा, एक रिस्ट्रिक्शन आएगा कि आप यहाँ पे 10 डिजिट से ज्यादा नंबर लिख रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल करता हूँ और दोबारा से मुझे जो नंबर है वो यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा। आई होप कि टर्म समझ पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन क्या करता है कि आपको डेटा के लिए अगर आपको रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है, जैसे मैंने टेक्स्ट के लिए किया, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरीके से डेसिमल नंबर पे आपको करना है, डेट के बिहाफ पे करना है, तो मल्टीपल बेसिस पे आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही अगर डेटा वैलिडेशन आपका पूरा अच्छी तरीके से समझना है तो प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें डेटा वैलिडेशन के हर एक टूल को मैंने बेसिक तौर पे समझाया है, जहां पे आप हर एक ऑप्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सो आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है तो आप डेटा वैलिडेशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जिसकी जरूरत डेटा एंट्री करते टाइम बहुत ही ज्यादा पड़ती है। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, सेल्स का डेटा है, जिसमें हमने कुछ आईडी नंबर्स लिखे हुए हैं, सेल्समैन है, डिपार्टमेंट है, स्टेट है और सेल्स है। तो मैं यहाँ पे डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या फिल करना है और यहाँ पे मुझे क्या फिल करना है। लेकिन अगर मैं नीचे आऊँ, क्योंकि यहाँ तक मैं डेटा भर चुका हूँ, अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये आईडी नंबर है, ये मान लो कि ये एम्प्लॉय का नाम है, ये डिपार्टमेंट है, ये क्या है, ये क्या है, और यहाँ पे तो 5 ही फील्ड्स है। हो सकता है कि मैंने डेटा यहाँ तक क्रिएट कर रखा हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो सेक्शन है वो मुझे दिखता ही रहे, वो गायब ना हो, तो हम क्या करें? तो इसके लिए देखो आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, हमको जाना है यहाँ पे व्यू टैब में। ये जो व्यू टैब है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है फ्रीज पेन्स का, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रीज टॉप रो का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक कर दो। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब देखो मैं नीचे आ रहा हूँ तो भी जो ऊपर वाला जो ये सेक्शन है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। तो अब अगर मुझे कोई आईडी लिखनी है, जैसे मैंने लिखा 1040 और मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, इस तरीके से मैंने डाल दिया कि ये ग्रोसरी डिपार्टमेंट से है और ये पंजाब से है और इसने सेल की है 25,000 रुपए की। तो अब देखो ऊपर वाला सेक्शन मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने किया किससे? फ्रीज पेन पे गए और फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर दिया और सिंपली जो टॉप रो है वो यहाँ पे फ्रीज हो गई। अगर आपको पहले जैसा नॉर्मल करना है तो आप क्या करोगे, फ्रीज पेन में गए और अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दिया। अब देखो पहले की तरह हो गया ये। सो आई होप कि ये वाला जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आप एक फ्रेश यूजर हो तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे डेटा मैंने क्रिएट किया हुआ है काफी ज्यादा लोग का, और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे को जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है पहले पेज में या 2 पेज में हमारा डेटा है, 1046 तक का डेटा है और ऊपर में मुझे हेडिंग शो हो रही है। लेकिन जैसे मैं दूसरे पेज को देखूं तो यहाँ पे मुझे ये शो नहीं हो रहा कि ये आईडी नंबर है, ये नेम है, ये डिपार्टमेंट है, ये सब यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो इसमें तो मुझे पता चलेगा कि ये कैसा डेटा है। लेकिन इसकी मैं बात करूं तो इसमें तो मुझे डेटा पता ही नहीं चल रहा कि ये डेटा अगर मैं प्रिंट करके अपने सीनियर या सुपरवाइजर को दूंगा तो फिर ये पता ही नहीं चलेगा कि डिपार्टमेंट कौन सा है और स्टेट कौन सा है। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सिंपली आपको आना है पेज लेआउट टैब में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट टाइटल्स का, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो ये पहला वाला रो है इसको सेलेक्ट कर लेना है और करना है ओके। अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊंगा, प्रिंट पे क्लिक करूंगा और मैं देखूंगा पहले पेज पे तो मुझे शो कर रहा है और साथ ही जो दूसरा पेज है वहां पे भी जो टाइटल्स है, जो ऊपर वाला सेक्शन है, वो मुझे शो हो रहा है। तो इसकी जरूरत कई बार पड़ती है जब आप डेटा क्रिएट कर लेते हो और डेटा आप दे रहे हो अपने सीनियर को या फिर टीम लीडर को, तो उस टाइम पे आपको इन चीजों के बारे में पता
होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टर्म की। देखो कई बार क्या होता है कि डेटा तो आपको देख देख के टाइप करना है, लेकिन इसके अलावा होता क्या है कि आपको नोटपैड में उन्होंने डेटा लिख के भेज दिया है जैसे तैसे, या फिर आपने कॉपी किया कहीं से, इंटरनेट से कोई वेबसाइट है वहां से आप डेटा कॉपी करके ला रहे हो। तो होता क्या है कि उन्होंने तो डेटा दिया आपको नोटपैड में, अब वहां से डेटा आपको लेके आना है इस एक्सेल शीट में और उसे कस्टमाइज करना है अच्छे से। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो कि मैंने एम्प्लॉय का डेटा बना रखा है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि मेरे पास एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो सिंपली इस डेटा को हम अपनी एक्सेल फाइल में लेके कैसे आएंगे। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि मैंने इसको यहाँ पे रखा कहाँ पे है। तो मैंने इस वाली जो फाइल है उसको रखा हुआ है डेस्कटॉप पर। मैं आता हूँ अपनी एक्सेल फाइल में और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं जाऊंगा यहाँ पे डेटा टैब में। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है गेट डेटा में और मुझे बताना है कि मुझे डेटा कहाँ से उठाना है, फ्रॉम फाइल। और वो फाइल कैसी है, टेक्स्ट फाइल है। आप वर्कबुक से उठा रहे हो, कहीं से भी उठा रहे हो, सबका ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कि मैं टेक्स्ट वाला जो फाइल है उससे डेटा उठाना है। ये रहा एम्प्लॉय डेटा जो मैंने क्रिएट किया और मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। जब आप इसे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि आपका डेटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं ट्रांसफॉर्म पे गया। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको ब्लैंक सेल्स नजर आ रहे हैं बीच बीच में, जो कि गड़बड़ है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी ब्लैंक सेल्स है उसको यहाँ पे हटा दो। तो हम यहाँ पे जाएंगे रिमूव रोज पे और यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलता है रिमूव ब्लैंक रोज, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेटा आपका यहाँ से हट जाएगा और हटने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज के बारे में, जब आप डेटा कहीं से ऐसे उठाते हो तो एक ही सेल के अंदर ये सारा डेटा आ गया है। एम्प्लॉय नेम भी इसी के अंदर, डेजिग्नेशन भी, सैलरी भी। और मुझे क्या चाहिए कि एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आए, फिर डेजिग्नेशन इस वाली सेल में और जो सैलरी है वो आए इस वाले सेल में। तो पहले मुझे इसको करना होगा नॉर्मल। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, डिजाइन टैब मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है कन्वर्ट टू रेंज और करना है यस पे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो स्टाइल्स में नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा। होम टैब में स्टाइल्स में नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा। आपने किया इसको नॉर्मल और यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करके करेंगे माइनस, जिससे ऊपर वाले रो को हम डिलीट कर सके। एंटायर रो किया और कर दिया ओके। ये हो गया हमारा डेटा कस्टमाइज। फिर आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा जाओगे डेटा टैब में और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है और आपको करना है नेक्स्ट। आपको बताना है कि डेटा आपने कैसे कस्टमाइज किया। यहाँ पे कोमा में देख रहे हो आप, यहाँ पे डेटा कैसे है, कोमा में सेपरेट है। हमने कोमा पे क्लिक किया और नेक्स्ट करके हमने इसको किया फिनिश। जैसे आप फिनिश करोगे आप देखोगे कि जो आपका डेटा है वो अलग अलग कॉलम्स में शिफ्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको होम टैब में जाना है और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है और आप देखोगे आपका डेटा यहाँ प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज हो गया है। इसके बाद अगर आपको स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट इस टेबल में जाके जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है उसमें आप इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो डेटा हमने उठाया नोटपैड से, मान लो कोई हमारा डेटा हमें टेक्स्ट में मिला है, दूसरे फाइल में मिला है उससे, लेकिन हो सकता है कि डेटा आपको ऑनलाइन लेके आना हो। तो आप कैसे लेके आओगे, देखो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। तो अगर हम स्क्रीन पे ध्यान दें तो यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे सर्च किया है और इनसे रिलेटेड मैं विकिपीडिया डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स आ गई है। इसी तरीके से मान लो आप कहीं पे भी जॉब करोगे तो आपको इसी तरीके से उनका एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जाके जो यूआरएल है, डेटा का जो यूआरएल है, जहां पे डेटा है, जहां से आपको उठाना है, वहां पे ये यूआरएल बोलते हैं इसको सेलेक्ट करके आपको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको आना है दोबारा एक्सेल वाली फाइल में जहां पे डेटा हमें लेना है। आपको क्या करना है, फ्रॉम वेब पे क्लिक करना है। फ्रॉम वेब मतलब कि इंटरनेट से। यूआरएल पूछ रहा है तो यूआरएल जो कॉपी किया वही हम पेस्ट कर देंगे और हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये पूरा जो डेटा है उस वाले वेब सोर्स पे, वहां से उस डेटा को फैच करेगा और आपसे पूछेगा कि आप उस डेटा में से कौन से डेटा को उठाना चाहते हो। अब लोड लेने के बाद उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा उस वेब सोर्स पे वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। मान लो मुझे चाहिए इलेक्शन रिजल्ट का डेटा, मैंने सेलेक्ट किया और आप देखोगे सारा डेटा प्रॉपर वे में कस्टमाइज होकर यहाँ पे आ जाता है। हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद उस डेटा का एक ओवरव्यू हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें जैसे ये वाला जो मुझे कॉलम है वो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिमूव कॉलम पे क्लिक। तो वो वाला जो एक्स्ट्रा खाली कॉलम था वो यहाँ से हट जाएगा। इसी तरीके से ये वाला कॉलम भी नहीं चाहिए, हमने क्या यहाँ पे रिमूव कॉलम, ये हट गया और यहाँ पे भी आके हमने किया रिमूव कॉलम पे क्लिक और वो यहाँ से हट गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, क्लोज एंड लोड पे क्लिक
और अब वो जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बिल्कुल एक्सपोर्ट एंड कस्टमाइज होके ऑन स्क्रीन आपके सामने एक अच्छे फॉर्मेट में आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इन दो टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ये बोला गया है कि आपको एक टेक्स्ट फाइल में से डेटा उठाना है तो आप कैसे उठाओगे, और अगर आपको किसी वेब सोर्स से डेटा उठाना है तो आप कैसे उठाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जिसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ती है। देखो, एक डेटा आपने यहाँ पे एड ऑन किया, लेकिन उस डेटा को सही तरीके से रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये है एक सेल्स का डेटा, और आपसे ये बोला जा रहा है कि जिनकी सेल्स ज्यादा है उनको ऊपर रखना, जिनकी सेल्स कम है उन्हें नीचे रखना। तो ये आप कैसे करोगे, इसमें तो एक एक करके देखोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपको सबसे पहले तो यहाँ ऊपर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करना है और राइट एरो की प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आपका डेटा जहां तक भी फैला होगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर में, और आपको यहाँ पे जाके फिल्टर अप्लाई कर देना है। देखो फिल्टर हुआ अप्लाई। सेल्स का डेटा हमको फिल्टर करना है, हम इस वाले पे क्लिक करेंगे, और हमने बोला कि ये जो डेटा है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाए, मतलब जिसकी सेल्स ज्यादा वो ऊपर, जिसकी सेल्स कम वो नीचे। तो हमने इस पे क्लिक किया, और आप देखोगे जिनकी सेल्स ज्यादा है वो आगे ऊपर, और जिनकी सेल्स कम है वो बिल्कुल कस्टमाइज होके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नीचे आ गए। इसके अलावा अगर आपसे ये भी बोला जाए कि मुझे किसी प्रॉपर डिपार्टमेंट या प्रॉपर क्राइटेरिया का डेटा देखना है तो आप कैसे करोगे। देखो, आपको यहीं जाना है डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में, और अगर आपसे ये बोला गया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा देखना है तो आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया और करेंगे ओके। तो यहाँ पे सबका डेटा गायब हो जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का डेटा ऑन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। पहले की तरह नॉर्मल करने के लिए दोबारा आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और करना है ओके। ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो फिल्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक दो बार आप इसे करोगे तो आप ये चीज जरूर समझ जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि है ट्रांसपोज। अभी देखो, ये जो डेटा है वो आ रहा है आपका वर्टिकल पोर्शन में। अगर आपको डेटा दूसरे पोर्शन में चाहिए, जैसे कि मान लो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चाहिए, तो हम ट्रांसपोज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो आपको इसको कॉपी करना है, हमने किया सिंपली कॉपी। फिर आपको यहां पर आना है दूसरी जगह जहां पे भी आपको डेटा को अलग वे में देखना है, आपको वहां आना है, और आने के बाद आपको कंट्रोल की को होल्ड करना है, फिर ऑल्ट की को होल्ड करना है और प्रेस करना है वी। जैसे आप ये प्रेस करोगे यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट स्पेशल। आपको ट्रांसपोज पे क्लिक करना है सिंपल और करना है ओके। आप देखोगे कि जो आपका डेटा है वो अलग व्यू में यहाँ पे आ जाता है ऑन स्क्रीन आपके सामने, जिसे आप इजीली यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आपके पास डेटा इस व्यू में है और आपको इस व्यू में इसे चेंज करना है तो भी आप ट्रांसपोज का यूज कर सकते हैं, और इस व्यू में है और आपको चेंज करना है इस व्यू में तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट ट्रिक की, जो कि होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। देखो, इसकी जरूरत पड़ती है कई बार जब हम डेटा दूसरे सोर्सेस से लेके आते हैं तो डेटा रिपीट हो जाता है। जैसे मान लो ये जो जय का डेटा है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, तो जय का डेटा रिपीट हुआ है। और साथ में बोलो ये जो हर्ष का डेटा है इसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक जगह बना देता हूँ। मैंने किया कंट्रोल प्लस एंटायर रो पे क्लिक करके मैंने किया ओके। सिंपली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो आ गई, और हम क्या करते हैं जो कबीर का डेटा है वो हम उसमें पेस्ट कर देते हैं, मतलब उसका एक डुप्लीकेट बना देते हैं। अब मान लो कि डेटा गलती से ऐसे डुप्लीकेट हो गया है और ये आपको चेक करना है कि कोई एंट्री मैंने दो बार तो इसमें नहीं कर दी, तो आप क्या करोगे, आप इस पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिमूव डुप्लीकेट्स का। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको जो डेटा को चेक करना है वो क्या सभी बिहाफ पे देखना है या फिर कुछ पार्टिकुलर चीजों को ही चेक करना है रिपीट सेक्शन में। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीजें लिखी है जो कि नॉर्मल है, जिसके बिहाफ पे नहीं चेक करना, जैसे कि आईडी नंबर है, या फिर मान लो कि जो है सीरियल नंबर उसके बिहाफ पे। तो सीरियल नंबर अगर यहाँ पे होता तो मैं इसको कर देता अनचेक, और मुझे चेक करना है कि सेल्समैन भी हो गया, डिपार्टमेंट भी हो गया, स्टेट भी हो गया, सेल्स भी हो गया। अगर ये चारों चीजें बार बार रिपीट हुई है तो मुझे यहाँ पे इस डुप्लीकेट को हटाना है। अब देखो यहाँ पे है जय का डेटा और यहाँ है कबीर का डेटा, हमने किया ओके। जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पे दिखाएगा कि दो लोगों का जो डेटा है वो यहाँ पे रिमूव किया गया है। इसी के साथ ही मैं आपको वो डेमो भी शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस करते हैं, एंटायर कॉलम करके ओके कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाला सीरियल नंबर इस तरीके से, और मैं डाल देता हूँ 1 2। तो देखो ये जो 1 2 है वो तो सबके लिए यूनिक है, ये डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन इनमें वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, डेटा टैब में गए और हमने यहाँ पे क्या रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक। अब यहाँ पे सीरियल नंबर भी है, अगर सीरियल नंबर के बिहाफ पे चेक करेगा तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं ढूंढ पाएगा।
तो हम सीरियल नंबर जो है उसको अनचेक कर देंगे और तब ओके करेंगे, और तब यहाँ पे 2 वैल्यू को भी हटा देगा और ये जो सीरियल नंबर्स है इसे भी ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देगा। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि दोस्तों ये जो डेटा एंट्री के ऊपर रिलेटेड वीडियो है जिसमें हमने काफी सारे टर्म्स को समझा वो आपको समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई जिसके लिए माफी चाहूंगा, बट आई होप कि वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दें। थैंक यू।